एक जगह हनुमान जी की मंदोदरी पर दृष्टि पड़ी, वो श्रृंगार कर रही थी और हनुमान जी मंदोदरी को देखकर सोचते ये सीता है क्या? उन्हें पता नहीं मंदोदरी है। वो ऐसी रूपवती मंदोदरी भी श्रेष्ठ कन्याओं में गिनी जाती है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन। इन 5 कन्याओं का स्मरण कर लो तो जीवन में पतन न हो। अहिल्या वहां हमारा ये यहां है मंदोदरी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। और इनको कन्या कहा बताओ? कन्या किसे कहते हैं? जो अभी रजस्वला ना हो, जो अभी विवाहिता ना हो। और इनके चरित्र को आप सुनो तो इससे विपरीत। अहिल्या जी के चरित्र को सुनो, वाल्मीकि जी ने तो बहुत सावधानी से कहा है, पर जो लोग निंदा करने वाले वो तो कहते ही हैं महाराज। द्रौपदी ऐसे देखो तो 5 पति। कुंती तो कर्ण को लेकर आप विषय जानते हैं। चरित्र सुनो तो बिल्कुल विपरीत, पर शास्त्र ने कहा है इसका मतलब ये लीला चल रही है महाराज। ये सब सामान्य देवियां नहीं है, सामान्य औरतें नहीं है, ये सब साक्षात देवी। द्रौपदी कोई सामान्य औरत है महाराज, ये तो अग्नि कुंड से प्रकट हुई है, ये तो अग्नि की ज्वाला है महाराज। ये कोई सामान्य किसी गर्भ से पैदा नहीं हुई महाराज, सतत ब्रह्मचारिणी है। द्रौपदी के अंग से 5 द्रौपदी पैदा होती हैं जो नित्य पतियों की सेवा करती हैं। ये तो स्वयं सतत श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती है। ऐसे ही मंदोदरी है महाराज। हनुमान जी मंदोदरी को देखकर स्तब्ध रह जाते। ये अपना श्रृंगार कर रही है, ये हो सकती है, यूं सोचा। पर जब वो पूरा श्रृंगार करके मुड़ी और हनुमान जी ने उसका अवलोकन किया तो हनुमान जी को लगा इसके श्रृंगार में रावण को लुभाने का प्रयत्न है। क्योंकि एक रामायण भी लिखी गई है, मंदोदरी जो अपने पति से स्नेह करती है और उसका पति किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित है, तो उस समय उसकी मनस्थिति कैसी होगी? वो उस समय पूरे प्रयास में है कि रावण मुझ पर फिर दृष्टि करे। रावण, हनुमान जी ने सोचा यहां ने थोड़ी ये चीज मुझे खटक रही है। राम की प्रिया रावण को प्रसन्न नहीं कर सकती महाराज, ये ठीक नहीं है। हनुमान जी एकदम रुक गए। ऐसी ऐसी रूपवती नारियां, ऐसी ऐसी देवियों का दर्शन किया कि हनुमान जी अपने मन से कह रहे हैं, एक जगह पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ के, न रामेण व्युक्ता सा स्वप्नु मरति भामिनी न भोक्तुम नाप्यलक्तुम वा पानमोपसवैवितम। अपने धर्मलोप की चिंता हो गई। मैं इतना सब वैभव और जंगल में रहने वाला बानर, कहीं मेरा ही पतन ना हो जाए, सीता जी कहां होंगी? हनुमान जी बड़े चिंतित हुए, सीता जी का पता न लगा। सोचा कहीं रावण ने सीता जी के साथ कुछ अहित तो नहीं कर दिया। इसके ऊपर वाल्मीकि जी ने पूरा एक अध्याय लिखा है आशंकाओं पर। हनुमान जी में आशंकाएं आ रही हैं। तो एक चीज बात सुनो, पुरुषार्थ पूरा करो। पुरुषार्थ सफल न हो, हनुमान जी क्या कर रहे? पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कर्मयोगी की बात है। कर्मयोगी पुरुषार्थ करता है शरणागत, फिर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जब पुरुषार्थ पूरा नहीं होता तो व्यक्ति में आशंकाओं का जन्म होता है, शंका का जन्म होता है। तभी हनुमान जी ने सोचा शंका तो ठीक नहीं है, क्योंकि लंका में शंका ही तो रहती है। जहां विश्वास होता है वहां तो साकेत का जन्म हो जाता है, वहां तो अयोध्या प्रकट हो जाती है। हनुमान जी ने कहा मेरा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा, तो अब मैं प्रार्थना करता हूं। पुरुषार्थ के बाद ही प्रार्थना की शोभा है। तुमने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, किसान बीज ही न बोए, खेती न जोते, अरे ये करने के बाद कहे हे इंद्रदेव समय पर बरखा कर देना। पुरुषार्थ, गोपी भी पहले कृष्ण को ढूंढ रही हैं, और जब कहीं नहीं मिले तब जो चीज जहां खोई थी वहां पहुंची और फिर गोपी गीत गाया।
हम भक्त पहले खुद प्रयास करता है। हनुमान जी ने खुद प्रयास किया और फिर पता चला भक्ति को किसी भी पुरुषार्थ से नहीं पाया जा सकता। तुम कितना दौड़ लो, कितना फेर लो, कितना भी कर लो, पुरुषार्थ के बाद भक्ति तो भगवान की प्रिया है। जब भगवान को तुम पर विश्वास हो जाएगा तब वो अपनी प्रिया तुम्हें सौंप देंगे, एंट्री पास दे देंगे, लो हाँ भाई तू ठीक है आ जा। हनुमान जी बड़े हताश हुए, कहीं सीता जी का पता नहीं है, क्या करूं। तब भावुक होकर वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक को बड़ा, जैसे मानस की कई चौपाई मंत्र है ना, सिद्ध हैं वो, मंगल भवन हो या कई और हैं, ऐसे ही वाल्मीकि रामायण के भी कई श्लोक सिद्ध हैं, उसमें ये श्लोक बड़ा सिद्ध माना जाता है। श्री हनुमान जी ने प्रार्थना करी, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। एक श्लोक में ही सारे देवताओं को प्रणाम हो गया। पहले तो अपने इष्ट को, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, और उनकी देवी कौन, जनकात्मजायै। पहले तो सीताराम लक्ष्मण को प्रणाम किया और फिर सारे देवता, सारे मर्दगण, सिद्धगण, गंधर्वगण सबको प्रणाम किया। कोई तो मुझे सहायता करो। जैसे ही प्रार्थना करी तो तुरंत हनुमान जी को स्फूर्ति हुई, स्मृति आई। स्फूर्ति किसे कहते हैं, जो अंदर से, प्रेरणा सदा अंदर से आती है, कभी बाहर से नहीं आती, प्रेरणा भीतर से आती है। हनुमान जी को प्रेरणा आई। संपाति ने किसी अशोक वाटिका की चर्चा की थी, ये वाल्मीकि की पद्धति है। कहां है ये अशोक वाटिका, मैं वहां जाके देखूं, हो सकता है वहीं कुछ। ये प्रार्थना के बाद भगवान स्फूर्ति तो देता है। आप पुरुषार्थ करो फिर भी समाधान न निकले तो प्रार्थना करो। प्रार्थना का प्रसाद क्या है, ठाकुर जी कोई ना कोई संकेत कर देते, ये बात निश्चित है। प्रार्थना में संकेत जरूर है। आप सच्चे मन से प्रार्थना करके देखो, असंभव है ठाकुर जी कोई ना कोई संकेत न करेंगे, निश्चित करेंगे। अनेक भक्तों का, आपका हर एक भक्त का अनुभव होगा, कभी न कभी मुश्किल परिस्थितियों में जब आपने सच्चे मन से प्रार्थना की होगी तो आपके इष्ट ने आपको कोई ना कोई इशारा जरूर किया होगा। और विवेकी उसी को कहते हैं जो इष्ट के इशारे को जान जाए, कोई भक्त है जो इशारा समझ जाता है, उसी को नजारा मिल जाता है। हनुमान जी श्री अशोक वाटिका, बाहर बड़ा भारी बोर्ड लग रहा था, झाड़ियां थी, लता पताएं थी, अशोक वाटिका थी। हनुमान जी मंद्र मंद्र गति से ठीक उसके भीतर प्रवेश करते हैं। बड़े चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पुष्पों के बगीचे लगे थे। ठीक उसके बीच में गए तो बड़े बड़े वृक्षों की एक प्रकार से बाउंड्री बनी हुई थी। पेड़ पेड़ के ऊपर गए तो ठीक उसके बीच में जाकर के देखा तो 1000 स्वर्ण और मणियों से जड़े हुए एक स्तंभों का एक भवन खड़ा हुआ था। ठीक उसके नीचे संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे। ठीक जाके देखा तो सामने ठीक उसके आगे एक गर्भगृह जैसा बना हुआ था, जिसके द्वार के ऊपर बहुमूल्य स्वर्ण का द्वार था जो कि खुला हुआ था। ठीक उसके भीतर देखा तो नीचे पुखराज की एक सीढ़ी थी, ठीक उसके ऊपर महाराज माणिक की एक सीढ़ी थी और ठीक उसके ऊपर मणियों की एक सीढ़ी थी। और मणियों के ठीक सीढ़ी के पीछे नीचे से एक बहुत पुराना अशोक का वृक्ष निकला हुआ था, जो कि उसके ऊपर छत को खोल दिया गया था और वो ऊपर आसमान तक जा रहा था। और ठीक उस वृक्ष से टिककर जगत जाननी जानकी विराजमान थी। महाराज ये वाल्मीकि जी का वर्णन है। सीरियल में तो दिखा दिया वो बेचारी ऐसे पेड़ के नीचे चबूतरा में बैठी है महाराज, ऐसे थोड़ा ना होगा। भाई रावण किसी से प्रेम करता है,
प्रपोज करना चाहता तो उसको मट्टी की चबूतरा बिठाएगा, सोने के सिंहासन पे बिठाएगा महाराज। रावण फिर भी गनीमत था कि वो प्रपोज ही करता था। आज का रावण तो एक्सपोज कर देता था, तो प्रपोज ही करता। और ये तो कथा ये भी कहती है कि ये तो उमा का मंदिर था महाराज, जिसमें लाकर उसने रमा को बिठाया।